linear probe है, okay, how to reduce the hashing collision, okay। तो उस टेक्निक का एक मेथड है लीनियर प्रोबिंग। सो लीनियर प्रोबिंग आपका सिलेबस में है, तो पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज हैशिंग टेक्निक एंड व्हाट इज दैट, ओके। सो पहले हम लोग को सी दैट मैं तो स्क्रीन लिखा था सर्चिंग टाइम ऑफ ईच सर्चिंग टेक्निक किसके ऊपर डिपेंड करते हैं मुझे बताओ। सर्चिंग टाइम डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, कंपैरिजंस, ये सब नो, अरे हाँ ना नहीं, ऑन द कंपैरिजंस, कितने मतलब व्हेन वी आर सर्चिंग एनी एलिमेंट इन ए लिस्ट, तो वी आर कंपेयरिंग विद द की वैल्यू, जितने कंपैरिजन कम होगा उसका टाइमिंग कम होगा, जितने कंपैरिजन ज्यादा है उसका टाइमिंग ज्यादा है, ओके। सो अभी इसमें क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ द सर्चिंग टेक्निक शुड बी लेस। What is the what is the disadvantage? Efficiency, efficiency of the algorithm okay, हाँ मतलब less, okay। So now what is happening here, now भी हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए increase the efficiency, okay, to increase the efficiency what we have to do, we have to access the value directly, increase the efficiency, we have to, okay, what we have to, we need to avoid the unnecessary, yes, yes, हाँ, oh अंदर स्टार्ट उधर जाए, we need to avoid the unnecessary comparison, okay। तो व्हाट वी हैव टू डू, इसीलिए एक टेक्निक भी इन्वेंट हुआ, दैट इज हैशिंग टेक्निक। हैशिंग टेक्निक इज यूज्ड where we can compute the location, okay। हैशिंग टेक्निक क्या है, हैशिंग टेक्निक इज a technique, hashing is a technique where we compute the location, okay। ये समझ में आ रही क्या हो रहा है हैशिंग में, कंपैरिजन नहीं करना है, डायरेक्टली लोकेशन कंप्यूट कर देंगे, लोकेशन ऑफ द target, okay, of the desired value, so that what will happen, in order to retrieve the retrieve in a single access, समझ में, are you getting, are you understand, okay। हैशिंग क्या समझ में आया, all of you understood हैशिंग क्या है, what is what you are doing in सर्चिंग में क्या होता है, कंपैरिजन से हम लोग सर्च करते हैं, बट हैशिंग में क्या करना है, डायरेक्टली यू हैव टू find the location, okay, calculate the location where it is located and one access में आपको मिल जाएगा, okay। So what is that in hash table representation memory में होता है, so what is that, hash table is a data structure used for storing and retrieving data very quickly, insertion of data in the hash table is based on the key value, so ये key value कैसे calculate होगा, that has some techniques, okay, उसमें बहुत सारे techniques है, for example first one is division method, ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज ध्यान दो। सो हैश फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द डिजायर्ड वैल्यू, सपोज आपका 10 15 इधर है, हम लोग को 15 सर्च करना है, तो क्या करते हैं, उस हर एक एलिमेंट को हम लोग कंपैरिजन करते हैं, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, ऐसे 15 तक कंपैरिजन के बाद 15 हम लोग को मिलता है, तो अभी क्या करेंगे, वेयर इज 15 लोकेटेड इन द मेमोरी, दैट वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, तो डायरेक्टली मेमोरी से एक्सेस कर सकेंगे, yes or no। So to that, for that we have to use the hash
method. Okay, hash technique, hashing technique. So to calculate the location, one is the method division method. Okay, so division method में क्या होता है? The hash function depends upon the remainder of a division. Okay, suppose आपको आपका array, for example, array size is 15. अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Are you there? Listening me? Yes or no? Are you listening me? Yes, ma'am. Okay, so hashing technique समझ में आया? क्यों हम लोग यूज करते हैं? To find out the location of a desired variable, okay, directly and access. See, in a single access, find out the value. Okay. So now what is happening? For example, we are taking array size 10. Okay. हमने क्या लिया? एक array लिया, उसमें size क्या है? 10. 10 blocks है. Okay. What are these blocks? 0, 1, 2, like this up to 10 blocks है. ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है. तो अभी हम लोग इसको किस सपोज वी वांट टू स्टोर दीज वैल्यूज 15, 21, 23, 25. तो किधर होगा? वन इज डिविजन मेथड. सो 15 डिवाइड बाई 10. तो हम लोग कहाँ पे स्टोर करेंगे? दिस इज 3, दिस इज 4, 5. 5 लोकेशन में आपका क्या स्टोर होगा? 15 स्टोर होगा. समझा? समझ में? सो 21 डिवाइड बाई 10 कितना हो? 1. तो 1 इंडेक्स में आपका 21 स्टोर होगा. ओके, सो 21 डिवाइडेड बाई 23 नेक्स्ट, तो थर्ड इंडेक्स में आपका 23 स्टोर होगा. क्लियर? नाउ सपोज दिस इज योर 25 10. ओके, 25 परसेंटाइल 10. तो कितना मिल रहा है? 5. ओके, इंडेक्स क्या मिल रहा है? 3, 4, 5. ओके, अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अभी 5 लोकेशन में क्या है आपका? 15 है. अरे लेकिन ये प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं. 15 लोकेशन में कौन है? 5 लोकेशन में कौन है? 15 है. अभी हमको फिर से क्या मिला? 25 को स्टोर करना है. तो व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज कॉल्ड एज कॉलिजन. ओके, इसको क्या बोलते हैं? हैशिंग कॉलिजन. गेटिंग मी? इसको क्या बोलते हैं? कॉलिजन. अभी 15 को तो रिप्लेस नहीं कर सकते ना 25, तो हम लोग 25 को किधर प्लेस करेंगे? गेटिंग मी? अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हैशिंग टेक्निक में क्या होता है? वी हैव टू फाइंड द लोकेशन, किसको किधर सेव करना है, स्टोर करना है, तो डायरेक्टली एक्सेस करना है. जिससे हम लोग बुक मार्क यूज करते हैं, इंडेक्स लिखते हैं. इंडेक्स में हम लोग को पेज नंबर डायरेक्टली प्रोवाइड करता है. तो पेज नंबर मालूम है तो डायरेक्टली वो पेज में जाते हैं. ये सब नो, हम थोड़ी वन बाई वन सर्च कर रहे हैं. सपोज पेज नंबर नहीं रहेगा, खाली कंटेंट दिया जाएगा. तो व्हाट यू हैव टू डू? पेज 1 से आप लोग को सर्चिंग करते जाके जब भी मिलेगा तभी आप लोग को यू कैन गेट. इसमें क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ द सर्चिंग इज वेरी लेस. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू? इफ यू फॉलो द इंडेक्स, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा. डायरेक्टली मिलना इज नथिंग बट हैशिंग. गेटिंग मी? सो नाउ अभी हम लोग को ये कंडीशन में क्या हुआ? कॉलिजन. 10 को भी 15 को भी फिफ्थ लोकेशन मिल रहा है, 25 को भी फिफ्थ लोकेशन मिल रहा है. फिर अभी हम लोग 25 को किधर सेव करेंगे? किधर लोकेट करेंगे? दैट इज नथिंग बट योर कॉलिजन. इसको रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट मेथड से. क्लियर ऑल ऑफ यू? अरे समझ में आ नहीं आया? ओके, सो सेकंड मेथड इज मीट स्क्वायर. फॉर एग्जांपल मीट स्क्वायर, ये हैशिंग फंक्शन, हैश फंक्शन. मीट स्क्वायर मेथड में क्या होगा? इन द मीट स्क्वायर मेथड द की इज squared in the and the middle of or middle part of the result is used the index. Okay, so suppose if the key is string, it has to be pre-processed to produce number. string है तो उसको नंबर में कन्वर्ट करके इसको consider record ठीक है. नाउ ध्यान दो इधर. ओके,
सो हम लोग क्या मीड स्क्वायर मेथड में सपोज 3 आपका रिकॉर्ड कौन से 311 ओके। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसका स्क्वायर करना है, इसका मिडल पार्ट ओके। सपोज हैश टेबल का साइज 1000 है तो आपको मिडल 3 डिजिट लेना है। सपोज हैश टेबल का साइज 10 है तो मिडल 2 वैल्यूज लेना है। हैश टेबल का साइज 10,000 है तो 5 वैल्यू लेना है। सो लाइक दिस यू हैव टू सिलेक्ट द मिडल वैल्यूज। अभी देखो हैश टेबल का साइज सपोज 1000 है तो मिडल 3 वैल्यूज is 783, getting me? तो 783 will be considered as the index of the value 3। आपका क्वेश्चन क्या था, सपोज आपको ऐसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं 311 डिजिट है एंड हैश टेबल का साइज 1000 है, देन इन व्हिच इंडेक्स 300111 विल बी स्टोर्ड यूजिंग मिडल स्क्वायर मेथड ओके। तो स्क्वायर निकालोगे ये आपका है, सिंस द साइज इज 1000 देन 3 डिजिट आपको लेना है। सपोज 10,000 रहेगा तो मिडल 4 नंबर्स लेना है, either this 4 or this 4, understood? So like this you have to consider the index value। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही? देन मल्टीप्लिकेटिव हैश फंक्शन भी डिजिट फोल्डिंग डिजिट डालने से बहुत सारी है। अभी कॉलिजन में आपको बताई यस और नो। सो कॉलिजन कौन सा है, जब भी आपको ऐसा सिचुएशन मिल रहा है 2 नंबर के लिए एक लोकेशन मिल रहा है कि 3 नंबर के लिए एक लोकेशन मिल रहा है। सो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिजन ओके, हैशिंग कॉलिजन। सो ये कॉलिजन को रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स आर देयर। व्हाट आर दोज? One is your chaining, second one is opening addressing, quadratic probing, double hashing, rehashing। ये सब पढ़ाने के लिए अभी टाइम नहीं है, आपकी सिलेबस में ओनली लीनियर प्रोबिंग दिया है ओके। ये पढ़ के हम लोग एग्जाम्पल उसका प्रोग्राम कर लेंगे, समझ में आ रहे? सो दीज आर द टेक्निक टू रिड्यूस द हैशिंग कॉलिजन। हैशिंग क्या है, कॉलिजन क्या है, समझा भी, कॉन्सेप्ट समझा? हैशिंग में क्या आता है, you have to use one function to find the location of a variable where it will be stored, index number find out करते हैं ओके। एंड कॉलिजन कभी होता है एक वैल्यू के लिए, 2 वैल्यू के लिए जब सेम लोकेशन मिलता है, सो दैट इज कॉलिजन, क्लियर? एंड उस कॉलिजन को रिड्यूस करने के लिए हम ऐसे कॉलिजन रख के स्टोर नहीं करेंगे, उस कॉलिजन को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट मेथड से चेनिंग, ओपन एड्रेसिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, डबल हैशिंग, रियल ओके। सो उसमें से आपके सिलेबस में ये वाला है, लीनियर प्रोबिंग वाला है ओके। सो लीनियर प्रोबिंग क्या बोलते हैं, व्हेन कॉलिजन ऑकर्स, मतलब व्हेन 2 records demand for the same position okay in the hash table, then collision can be solved by placing the second record linearly down whenever the empty bucket is found okay। For example this is the bucket okay, अभी फॉर एग्जाम्पल दिस इज द 5th लोकेशन आपका 15 है ओके, यहाँ पे 15 है, फिर 25 के लिए भी 15 तो 5th लोकेशन मिला तो इधर नहीं रहेगा, ये क्या करेगा, लिनियरली नीचे नीचे सर्च करेगा जो जगह खाली है। फॉर एग्जाम्पल दिस प्लेस इज एम्प्टी तो यहाँ पे 25 को प्लेस कर देगा। लीनियर प्रोबिंग का कॉन्सेप्ट समझा, ये क्या करेगा, लिनियरली सर्च करेगा, जिस जगह खाली है उस जगह में वो नंबर को प्लेस कर देगा ओके। व्हेन यूज लीनियर probing, the hash table is represented as a one-dimensional array with indices that range from 0 to table size -1 ठीक है। Before inserting any element into this table, we must initialize the table to represent the situation where all slots are empty okay। This allows us to detect overflows and collision when you insert elements। तो array की overflow condition एंड ये सब हम लोग चेक करेंगे, बट इसमें टेक्निक है हाउ यू हैव टू प्लेस द सॉल्व द कॉलिजन। आपको क्या करना है, सेकंड रिकॉर्ड को लिनियरली नीचे नीचे सर्च करने, कौन सी जगह खाली है उस जगह में करना है ओके। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग दिस वैल्यू ओके। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द फार्मूला हमने यूज किया, k इज इक्वल, दिस इज द मॉड्यूलो मेथड टू फाइंड द k वैल्यू। फॉर एग्जांपल दिस इज द मॉड्यूलो मेथड, ये वाला नहीं, मॉड्यूलो मेथड में हमने की कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर इन 2 + 3 मॉड्यूलो 10 ओके। क्योंकि 10 क्यों ले रहे हैं हम लोग, एरे का साइज इज 10, क्लियर है लोग? सो नाउ मुझे बताओ, सपोज द नंबर इज 4 ओके, हम किसके ले रहे हैं, नंबर इज इक्वल टू 4 के लिए ले रहे हैं, तो की पोजीशन क्या आएगा मुझे बताओ,
k इज इक्वल टू इंडेक्स क्या आएगा तो मुझे बताओ 2 into 4। अरे हाँ ना सुनो प्लीज, ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट है। 2 into 4 plus 3 एंड होल वैल्यू जो मिलेगा हम लोग को उसको मॉड्यूल करें। ओके कितना हुआ मुझे बताओ, यू कैन टेल मी, विल गिव द आंसर। क्या है वो मुझे बताओ, व्हाट इज द आंसर। के वैल्यू क्या होगा, परसेंटाइल 10। गिव द आंसर प्लीज, दिया क्या मैंने देखा नहीं। एनीवन टेल द आंसर प्लीज, व्हाट इज द वैल्यू। 2 into 4 plus 3 modulo 10, what is the value, रिमाइंडर क्या होगा। आर यू लिसनिंग, नहीं तो नहीं बताऊंगी। 1 मिल रहा है, अरे दे आर ऑल ऑफ यू। Okay, so next element, suppose for example, I am taking 1. Okay, 1 value. Okay, what I am taking 1. Number is equal to 1. 1 को स्टोर करना। अभी हमने क्या किया, फोर्थ पोजीशन में, फोर्थ में हम लोग किसको स्टोर कर दिए, 1 को स्टोर कर दिए 4 इंडेक्स में। ये मैं एम्प्टी कर रहे, लिनियर प्रोग्राम लिखना है ना। हाउ इट विल बी प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करना है प्लीज ध्यान दें। ओके ओके सो नाउ नंबर 1 के लिए नंबर इज 1। मुझे बताओ के का पुट के क्या होगा, विल गिव द आंसर। 2 into 1 ओके प्लस 3 ओके देन modulo 10। What is the answer? What is the answer? You can tell me. What is the remainder? Please tell the answer. What is the remainder? अरे देर कंचन, अक्षय, राधिका, मैं ऐसे ही ज्वाइन करके बैठ गई। आंसर क्या है मुझे बताओ। सर दुखने लगा आपको, पूछो बता बता करके। 5 है ना, अरे हाँ ना नहीं। 2 into 1 2 plus 3 5 है, 10 में डिवाइड करो रिमाइंडर 5 आता है। ये भी नहीं आएगा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। ओके सो अभी फिफ्थ पोजीशन में आप क्या आंसर करोगे, नंबर 4, ये 4 है सॉरी, 1 फर्स्ट पोजीशन में 4 रहेगा एंड फिफ्थ पोजीशन में आपका रहेगा 1। ओके सो नेक्स्ट में ले लो। ओके ऑल प्लीज ध्यान दो, नेक्स्ट नंबर इज योर 9। ओके नंबर इज इक्वल टू क्या है 9। मुझे के का वैल्यू बताओ, व्हाट इज के वैल्यू। के इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विथ 9 दैट इज 18। अरे हाँ ना प्लस 3 कितना हुआ 21 हुआ, then percentile 10, what is the value, what is the remainder 1। अभी क्या हुआ 1 की जगह खाली नहीं, ओके नंबर 9 किधर प्लेस होगा, इसको हम लोग बोलते हैं नाउ collision occurs। what happened, collision occurred because already the place is occupied with a number। now what will happen, it will search linearly the places। okay so एक मिनट ना। ओके सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे कॉलिजन अकर्ड हुआ। ओके अभी इसको रिड्यूस करने के लिए लीनियर प्रोबिंग मेथड में क्या होगा, इट विल सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोई 5 नंबर है, यहाँ पे 6 है। ओके सो व्हाट इट विल डू, ये फर्स्ट पोजीशन से इट विल सर्च लिनियरली कौन सा प्लेस खाली है, ये प्लेस खाली है नहीं है, इट विल गो नेक्स्ट प्लेस, ये प्लेस खाली है नहीं है, तो ये प्लेस खाली मिला, इट विल प्लेस 9 हियर। समझा,
अभी कॉन्सेप्ट समझा? लिनियर प्रोबिंग में क्या आते हैं? इट विल सर्च द प्लेसेस वेयर इट इज लोकेटेड। ओके, मैं इसको खाली कर दे रही। ओके, ताकि आप बाद में नहीं तो आप बोलोगे कैसे 6 आ गया या तो कुछ सब नहीं हो रही, मैडम कैसे 6 लिख लिया। I know all of you. 9 will be stay here. Okay, 4 के बाद 9 10। चलो एक प्रोग्राम करते हैं। समझा कॉन्सेप्ट? समझा all of you? Have you understand the concept? Yes. सॉल्यूशन में ओके, लीनियर प्रोबिंग में कैसे होगा ना? ओके, सो विल डू द प्रोग्राम। बहुत छोटा सा प्रोग्राम में हो जाएगा 10 मिनट में। ओके, सॉरी, मतलब एरे लेके प्रोग्राम करेंगे। ओके, सो जिसमें 10 पोजीशन लेंगे, फिर वो सर्च करके कैसे ऐड हो रहे हैं देखेंगे। सिंपल प्रोग्राम करेंगे। ओके, राइट ऑन द प्रोग्राम। हम लोग के दिन स्पेस frustrating. Now write a class। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? हैश लिनियर प्रोब लिखती हूँ। अब लिनियर प्रोबिंग कर रहे हैं ना, लिनियर प्रोब। इसके अंदर we will write all the strings। Okay, so now here I'm declaring, and this is the size of font when we declare array index size. This is the hash table. Okay, I'm declaring this for hash table size 10. Okay, 10 index तक 0 तक ले सकते हैं हम लोग। Now I'm declaring public method declaring void hash declaration of the hash table। and उसके अंदर डिफाइन कर दे रही हूँ। Okay, so now I am defining, okay, we will define the every array index is 0। Okay, first of all write down for loop ले लो और एक array element को 0 declare करो। int r is equal to 0। Okay, is the index 0, I less than 10, 9 तक I plus plus। Okay, and what you are declaring? Array of I is equal to 0। Initially we are assigning the value initially। Okay, array values are assigning 0, okay, to each index, 0 to each index। Okay, next हम लोग क्या करेंगे? Okay, so what we have to do, linear प्रोबिंग के साथ हम लोग करेंगे passing out sentence लिखो passing with, हम लोग ऐड करने का ऐड कर रहे हैं, क्रिएट करेंगे हैश टैग passing with linear probe, linear probe that is nothing but open address। Okay, so now इसमें we'll ask the user how many numbers it wants to store in the hash table। Enter the numbers, enter how many numbers you want to store in the table। How many numbers want to store in the hash table। Okay, so that will be read by number of elements। Okay, that is 10, so we have to declare here email। Okay, void hash में declare करो, हम declare किया long in declare करते। Okay, so see और
हम लोग को बड़ा इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं ना सीरियल। ओके नाउ ना एन नंबर्स हम लोग यूजर से लेते हैं, फॉर लूप लेते हैं, फॉर उनका इज इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू 10। ओके i प्लस प्लस फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट कितने एलिमेंट्स आपको चाहिए so that you have to take from the user, see out, enter the number. Okay, number enter करो. Okay, and display this with C in number. Okay, we are going here another variable that is noun. Okay, so C in noun. Okay, okay. Now position will calculate. When we are placing this position is equal to a position variable use करते हैं. Now declare here position is equal to, we use the modular method, that is the formula which मैंने use किया. W method में 2 multiplied with number. number के लिए हमने क्या लिया नाम number n plus 3. Okay, n जितना वैल्यू मिला मॉड्यूलो साइज इज योर 10. ओके हियर साइज इज 10, आप 100 भी लिख सकते हो. ओके व्हिच मेथड वी यूज मॉड्यूलो यहाँ पे पोजीशन हमारा कैलकुलेट हो गया, जो नंबर हमने एंटर किया उसके लिए कैलकुलेट हो गया. देन हम लोग उसको प्लेस करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू राइट हाउ टू प्लेस द एलिमेंट्स. So now हम लोग फॉर लेंगे फॉर j is equal to 0. Okay, j is equal to हर एक एलिमेंट को इंडेक्स में हम लोग डायरेक्ट अरे में प्लेस करने जा रहे हैं. दिस इज यूज्ड फॉर प्लेसिंग द एलिमेंट्स, प्लेसिंग द नंबर्स इन array. ओके तो array में हम लोग तो व्हाट वी हैव टू डू लीव. ओके पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, जो पोजीशन हमको मिला array ऑफ पोजीशन तो सपोज फॉर नंबर 1. ओके हमने क्या एंटर किया सी इन यहाँ पे 1 एंटर किया. उसके लिए हम लोग को पोजीशन क्या मिला 1 प्लस 2 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5. इसमें पोजीशन मिला हम लोग को पोजीशन इज इक्वल टू 5. ओके सपोज आपकी एरे की पोजीशन 5 इज इक्वल टू 0 मतलब कुछ नहीं है उसमें तो डायरेक्टली उसमें प्लेस कर दो, नो प्रॉब्लम. एरे ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू करेक्ट. सपोज है तो उसको उसी प्लेस में कर दो, नहीं तो ओके वहाँ पे ब्रेक करो, ये इफ लूप से बाहर जाओ, फिर आपका फॉर लूप नेक्स्ट नंबर के लिए जाओ. ओके नहीं तो व्हाट यू हैव टू डू इफ इट इज नॉट देयर. इफ हम लोग क्या करेंगे क्योंकि लूप 1 मिनट है बच लो. सपोज फॉर एग्जांपल ये पूरा खाली है, 9 पोजीशन खाली है तो किधर जाएगा 0 से फिर से स्टार्ट करेगा ना, ये लूप वाइज स्टार्ट करेगा. तो क्या करोगे सपोज आप क्या करेंगे इफ पोजीशन इज इक्वल टू हम लोग को पोजीशन इज इक्वल टू 9 मिला. ओके 9 तो हमारा पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होगा पोजीशन इज. अभी हम लोग क्या करेंगे इंक्रीमेंट करेंगे ना, कहाँ से इंक्रीमेंट हम लोग सर्चिंग स्टार्ट करेंगे. आपका पोजीशन सपोज 9 मिला तो पोजीशन 0 से ही स्टार्ट करना. ओके दिस इज द एल्स पार्ट. ये ऐसे ही लिखे एल्स पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे वी हैव टू राइट पोजीशन प्लस प्लस. अरे ये कॉन्सेप्ट समझा. सपोज हमने 5 6 में पहुंचे. ओके हमारा पोजीशन 1 2 3 4 मिला तो पोजीशन को प्लस प्लस करो. सपोज आपकी पोजीशन 9 तक पहुंच गया, फिर कहाँ से स्टार्ट करना है 0 से स्टार्ट करना. ठीक है ये हो गया आपकी प्लेसिंग द एलिमेंट्स.
बस खत्म। यहाँ पे आपका ये कौन सा क्लोज है, ये फॉर लूप। आफ्टर एग्जिटिंग दिस फॉर लूप, ओके, सो राइट डाउन displaying the values for int I is equal to 0, प्रोग्राम खत्म। I less than 9 equal to 9, I plus plus, okay, so what you have to do, see out, make me the time with, okay, ARR up, I मतलब 1 is equal to, ऐसे लिखूँ, इसको थोड़ा डिजाइनिंग कर दूँ, is equal to कौन सा वैल्यू, ARR up। फिर अगेन मैं गिविंग नेक्स्ट के लिए मैं दे रही हूँ लाइन। चलिए हो गया आपकी प्रोग्राम, ठीक है, क्लास खत्म। मेनू को मेनू पर दिया था ऑब्जेक्ट आपको क्या लिखे हमने, लीनियर प्रॉब्लम, ओके, clear program, yes, completed all of you, fine, save as, कॉन्सेप्ट बड़ा है बट प्रोग्राम हुआ, लिख के हुआ, अरे हाँ ना नहीं, ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड प्रोग्राम, मैं कौन सा लाइन चाहिए, यस हुआ क्या, रन करो, जो जो ये कितने बार आ रहा है, व्हाट इज द हाउ मेनी नंबर्स, ऐसे में क्लियर प्रोग्रामिंग एंटर, इसको लाइन ब्रेक नहीं किया ना, हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, मैंने पहले 4 करती हूँ, ओके, इसको कैलकुलेट जो नंबर किया ना वही करते हैं हम लोग, ओके, सो व्हाट आर दीज वैल्यूज, पहले हम लोग 4 का पोजीशन 1 है, 1 का पोजीशन 5 है, 2 का पोजीशन 7 है, 9 का पोजीशन 1 है, ओके, 2 करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 एंटर करते हैं, 4 नहीं 5, ओके, सो एंटर द नंबर, मैं पहले एंटर कर रही हूँ 4, ओके, सेकंड नंबर आई एम एंटरिंग 1, थर्ड नंबर आई एम एंटरिंग 2, ओके, fourth number I am entering 9, जिसको 1 मिल रहा है, and fifth number I am entering 2, नंबर 6 एंटर, 4 3 12 3 15, ओके, 5 के लिए 2 आ रहे हैं, ओके, 1 is for 1 के लिए 5 आ रहे हैं, 6 के लिए 5 आ रहे हैं, हाँ ना नहीं, देखो 0 0 है, 1 में 4 रहा, 2 में 9 रहा, 3 में 0 है, 4 में 0 है, 5 में 1 है, 6 में 6 है, 7 में 2, ओके, 5 वैल्यू प्लेस हुआ, कैसे हुआ, कैलकुलेट इट, हमने क्या क्या एंटर किया, 4 का इंडेक्स क्या आ रहा है, इधर कैलकुलेट कर रहे हैं, इंडेक्स 1 आ रहा है, तो 4 इंडेक्स आ रहे हैं, 1 में स्टोर है, 1 एंटर किया, इंडेक्स क्या आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, एरे ऑफ 5 में 1 है, अरे आउटपुट देख रहे हैं आप लोग, एरे ऑफ 5 में 1 है, ओके, सो नंबर 2 एंटर करो, 2 का क्या है, 2 into 2 is equal to 4 plus 7, तो 7 2 into 2 4 7, तो 7, एरे ऑफ 7 में 2 आना चाहिए, 7 में 2 आया, अरे हाँ ना नहीं, ये सुनो, देन 9 एंटर किया, 9 है, 2 9 ज़रा 18 plus 3 21 mod into 10, तो 1 आ रहा है, तो 1 जब भी आ रहे तो 1 इज ऑलरेडी फिल अप, ओके, तो ये जो 2 जगह खाली था, 2 में कोई नहीं, तो 9 को इधर इंसर्ट कर दिया, ठीक है,
एरे ऑफ 2 में 9 को इंसर्ट कर दिया ना, 6 नंबर हमने एंटर किया, 6 से 2 12 प्लस 3 15, तो 5 आ रहा है, 5 में ऑलरेडी 1 है ना, 5 में ऑलरेडी 1 है, तो इसने लीनियरली सर्च किया, 6 खाली था, 6 में रख दिया। ठीक है लफियो, अरे हाँ ना, नहीं समझा? यस गॉट इट? अरे समझा नहीं समझा बोलो ना जरा। समझ में आया? लीनियर प्रॉब्लम वेरी सिंपल। किसका हुआ, किसी ने किया, आउटपुट मिला किसी को? चलो 5 मिनट में मैं आपको हिप ट्री का मेथड खाली समझाती हूँ एंड प्रोग्राम में गूगल क्लासरूम में भेज रही हूँ, दैट इज योर, आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। ओके, सपोज नहीं समझा, ओके, इन फ्यूचर आप कभी रिक्वेस्ट करोगे मंडे ट्यूसडे मैं बता दूंगी, ठीक है? ओके ऑल ऑफ यू, एंड ऑफिशियली मैं आज क्लास अनाउंस कर रही हूँ, हो गया। मैं खाली हिप मेथड का, हिप ट्री का लॉजिक समझाती हूँ, समझे क्या है हिप ट्री? हिप ट्री को मैं सोच रही प्रोग्राम में नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना। हिप ट्री विल बी अप्लाइड, ओके, किसको अप्लाई होगा? आप सुन रहे हो मेरी बात? आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. ओके, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। ओके, a heap is defined as an almost complete binary tree. ओके, complete binary tree किसको बोलते हैं? If these are completed, नहीं तो always it will start with entering from the left node. ओके, कभी भी एंटर करोगे ना, लेफ्ट एंटर करेगा, फिर राइट नोड का लेफ्ट, फिर राइट, ऐसे कहीं भी एंटर नहीं करेगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री में इंसर्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? लेफ्ट से स्टार्ट होता है, फिर राइट से खत्म होता है, फिर स्टार्ट होगा लेफ्ट से, फिर खत्म होगा राइट में। ओके, सो नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीप। ओके, वन इज मैक्स हीप, another is mean heap. समझ में? how many types of heap? max heap, mean heap. max heap में पेरेंट नोड का कितने चाइल्ड नोड रहेगा बाइनरी ट्री में? मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड रहेगा, मिनिमम 1, मिनिमम 0। ओके, मैक्सिमम 2 रहेगा, इधर 1 और 0 और 2 रहेगा बाइनरी ट्री में। मैक्स हीप में क्या है? पेरेंट नोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड नोड। ओके, क्या रूल है? मैक्स हीप में पेरेंट नोड का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन, हीप के हिसाब से आपकी मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, पता है? आपकी डेटा जो मेमोरी में रन होता है ना, ऑलवेज इट विल स्टोर यूजिंग हीप। ओके, सो पेरेंट नोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड नोड, और सपोज यू आर यूजिंग मिनिमम मीन हीप, देन पेरेंट नोड इज ऑलवेज लेस देन चाइल्ड नोड, ठीक है? Okay, so now for example 67, okay, 67 is the node, तो इसका चाइल्ड नोड कौन है? 33 and 42, so इसको 67 should always greater than its child node 33 and 42. This will be considered as max heap. Okay, suppose for example minimum heap, okay, minimum heap में क्या होगा? ये 42 है, मैं इसको 63 करती हूँ। So this node, this is the parent node. Yes or no? Are you listening? Are you listening? 42 is the parent node. This parent node should always less than this child node. इसका child node कौन है? 63, 67. तो 42 उससे छोटा रहना चाहिए। ये हो गया आपकी मैक्स हीप, ये हो गया आपकी मीन हीप। क्लियर? अरे समझा नहीं समझा? All of you understood? I'll ask questions. आएगा क्वेश्चन मैक्स हीप एंड मीन हीप का, क्रिएट हीप का दे सकती हूँ मैं कल क्रिएट हीप का प्रोग्राम दे रही हूँ, हीप कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है? ओके, इट्स वेरी सिंपल। आपकी इसमें तो मेमोरी में तो ट्री के हिसाब से नहीं रहेगा, वी हैव टू अरेंज दिस एरे वाइज। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज योर लोकेशन 0, नाउ टेल मी this is your location 0, then इसका लोकेशन क्या होगा मुझे बताओ, क्योंकि हम लोग कैसे एंटर करते बाइनरी, कंप्लीट बाइनरी ट्री में
लेफ्ट से दिस इज लोकेशन 1, दिस इज लोकेशन 2. गेटिंग मी? अरे हाँ ना नहीं? Yes or no? If we are considering location, okay, if we are considering location 0, then उसका left side क्या होगा? Left is equal to 2n, okay, 2n होगा. समझ में? सपोज n is equal to 0, तो parent होगा 2 into 0. नहीं 2 into n 2 into 1 होगा सर, and 2 into n plus 1. 2 into n plus 1, sorry 2 into 1 n plus 1, राइट होगा 2 into n plus 2, करेक्ट? अरे समझा नहीं समझा? सपोज n इज इक्वल टू 0 है तो उसका लेफ्ट साइड पोजीशन 1 है एंड उसका लेफ्ट साइड राइट साइड पोजीशन शुड बी 2. क्लियर? सो सपोज आपकी रूट नोड ये है, ओके, 63 का हम लोग लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इनका डिजाइन करेंगे. गेटिंग मी? सो 63 इज योर पेरेंट नोड. ओके, सो इसका लेफ्ट नोड का वैल्यू क्या होगा मुझे बताओ, वो क्या टेल मी. लेफ्ट नोड का पोजीशन क्या होगा? अरे बताओ जरा. लेफ्ट नोड का पोजीशन क्या होगा? 2 into 1 plus 1. ध्यान नहीं? So this is 0, 1, 2. 2 into 1 plus 3 लोकेशन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. एंड ये राइट साइड का लोकेशन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. समझ में आया? इसको यूज करके हमको प्रोग्राम करना है. गेटिंग मी? अरे हाना नहीं कुछ समझा नहीं समझा? लोकेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? यस और नो? चलो ना समझो. वेरी गुड. ओके, चलो विल क्रिएट ए हीप, क्रिएट ए ट्री, देन मुझे आपको समझ में आ जाएगा. चलो इसको ही हम लोग लेके विल क्रिएट ए हीप. 33, 42, ओके, 33, 42 को लेके हम विल क्रिएट वन ट्री. प्लीज ध्यान दो, ये पता खाली बताती हूँ और जाएंगे हम लोग. ओके, नाउ फर्स्ट ये टेल मी मैं इसको कॉपी करती हूँ, यहीं पे करती हूँ एक्चुअली, इधर करती हूँ. चलो पहला एलिमेंट कौन है? 33 प्लस. प्लीज ध्यान दो. ओके, क्या होगा? रूट नोड करना. मैं सबको ये खाली कर रही हूँ, ये समझ लो. ये प्रोग्राम आपको मेल कर दूँ, चलेगा ना? अरे हाँ ना नहीं? हम क्या कर रहे हैं? मैक्स हीप कर रहे हैं. क्या करेंगे? मैक्स हीप. मैक्स हीप का कंडीशन क्या है? वो कैन टेल मी. खाली ज्वाइन करके क्यों बैठ रहे आप लोग? मैक्स हीप का कंडीशन क्या है? पेरेंट नोड शुड हैव द ग्रेटेस्ट वैल्यू देन इट्स चाइल्ड नोड. ओके, पहले हमने किसको इंसर्ट किया? 33 को. ध्यान से देखो. नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? 42. कंप्लीट बाय में किधर आएगा? इधर आएगा. आर यू लिसनिंग? यस और नो? सुनना है और नहीं? छोड़ दो, स्टॉप करें लेक्चर. ध्यान नहीं? कोई नहीं है? नो वन इज देयर? ओके, सो अभी हम किस पे इंसर्ट करेंगे? 42. मैक्स हीप का प्रिंसिपल क्या है? पेरेंट नोड शुड ऑलवेज ग्रेटर देन द चाइल्ड नोड. ओके, सो नाउ अभी क्या होगा? देयर विल बी स्वैपिंग. इधर आ जाएगा 33, इधर चला जाएगा 42. समझा अभी? अरे हाँ ना नहीं? मैं इसका नोट्स भेज दूंगी, पहले समझ लो. 42 क्लियर? ओके, नेक्स्ट नोड कौन आ रहा है? 67. सो 67 कहाँ पे एंटर होगा? राइट नोड, सिंस इट इज कंप्लीट बाइनरी. लेकिन इट विल कंपेयर विद इट्स पेरेंट नोड. तो पेरेंट नोड से ये बड़ा है, तो मैक्स हीप में क्या बोल रहे हैं? पेरेंट नोड शुड ऑलवेज
ग्रेटर देन द चाइल्ड नोड, तो इधर कौन आ जाएगा 42, समझा? अरे हाँ ना, नहीं ये हो गया। नाउ 23 इज कमिंग, 23 किधर इंसर्ट होगा 33 का चाइल्ड यहाँ पे। सो नाउ व्हाट इज दैट, इज 33 ग्रेटर देन 23, नो स्वैपिंग इज रिक्वायर्ड। देन अभी हम लोग किसको एंटर करेंगे 44 को, 44 को इधर एंटर करेंगे। ओके नेक्स्ट, नाउ 44 विल कंपेयर विथ 33, is it greater or smaller? Okay, so it is smaller than, then what will happen, there will be swapping, 44 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 33, clear? So now अभी हम 49 एंटर करेंगे, इधर 49 है। Okay, is 49 smaller or greater? Yes, smaller. So what will happen, 49 इधर आ जाएगा, 42 इधर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट कौन सा है 74, इधर 74 आ, अभी देखो दिस इज द क्रूशियल पॉइंट, ऑल ऑफ यू प्लीज ध्यान दो, इधर 74 हमने ऐड किया। ओके 74 को हमने व्हेन वी आर स्वैपिंग ना उसके पेरेंट के साथ चेक करना है, वो बोल रही हूँ मैं। ओके 74 के साथ ये स्वैप हो गया। ओके 74 इधर 49 इधर, गेटिंग मी? ओके ये तो सैटिस्फाई हो गया। नाउ 74 इज चाइल्ड नोड ऑफ किसका 67, it is not satisfying, then what will happen 60 74 इधर आ जाएगा। okay and 67 will come here, and when you are swapping even you have to check is it satisfying, नहीं तो आपको चेंज करना पड़ेगा। getting me? so this is the creation of heap, clear all of you? अरे समझा नहीं समझा, थोड़ा बहुत कैसे हीप क्रिएट करेंगे, ये मैक्स हीप क्रिएशन है। मिनिमम हीप में क्या करना है, यू हैव टू कंपेयर विद द नोड, आपका पेरेंट नोड छोटा रहना चाहिए, चाइल्ड नोड बड़ा रहना चाहिए। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अरे समझा नहीं समझा मधु? Yes, ma'am. ओके सो क्रिएट हीप Yes, का ma'am. मैं प्रोग्राम भेजती हूँ गूगल क्लासरूम में। ओके एंड हीप सॉर्ट का तो नहीं होगा, मैं पूरा प्रोग्राम भेजती हूँ, तो होगा तो मंडे, सपोज मंडे ट्यूसडे कभी पहले प्रोग्राम भेज देती हूँ, आप लोग जर्नल रेडी करो, मंडे ट्यूसडे आपको कभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, चलेगा? Yes, ma'am. ओके चलो टुडे आज बहुत हो रहा है, मंडे तो पूरा बाउंस होगा, ऐसे तो आप सुन नहीं रहे हो, आगे बच्चे जो सुन रहे हैं उसके लिए बाउंस होगा। चलो बाय ऑल ऑफ यू। ओके मैं प्रोग्राम सारे भेज देती हूँ, ऑफिशियली हमारा खत्म हुआ। मैं हिप सॉर्ट का हिपिंग का प्रोग्राम भेजती हूँ गूगल क्लासरूम में, तो आप लोग उसको समझो, नहीं समझ पाओगे मुझे मालूम है, देन आई विल एक्सप्लेन वन डे। ओके नहीं तो नेक्स्ट सेमेस्टर बताऊँ, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम होता, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने साथ दिया, बैठे आप लोग। ओके नेक्स्ट विल मीट। Make your journal and be prepared for your practical exam. Okay? चलो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। अगेन मंडे ट्यूसडे आपको चाहिए तो मुझे बोलना, ओके? प्लीज इन्फॉर्म मी इफ यू हैव एनी डाउट। बाय ऑल ऑफ यू, आई एम एंडिंग द सेशन। ओके चलो।